हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल शाखा। और मैं लेके आया हूँ एक लेक्चर सीरीज ऑन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, जिसमें हम लोग कवर करेंगे सारे के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जैसे कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेटरी डिग्रीज, इंजंक्शन, रेक्टिफिकेशन, रेसेशन, कैंसिलेशन और इसी के साथ अल्टीमेटली हम पूरा एक्ट कवर करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसे इस 3 पॉइंट्स में कवर करेंगे, जैसे कि व्हेन डज इट कम टू रोल, The object behind this provision of the legislation, provision जो कि हमको मिलेंगे सेक्शन नंबर 12 और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में। तो हमारा पहला पॉइंट है व्हेन डज इट कम टू रोल। इसका जवाब हमें देगा इसका एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है जब द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब पूरे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब वो हो ही नहीं सकता, परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल हो सकता है। ऐसे इंस्टांसेस हमें मिलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी, जहाँ पे सेक्शन नंबर 56 में, जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में बताया गया है कि जब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट मेड होता है जब तो उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम द परफॉर्मेंस सीजेस टू एग्जिस्ट ड्यू टू सर्टेन ऑफ रीजन लाइक एज मेंशन्ड देयर, सब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, चेंज इन सर्कमस्टांसेस एंड मेनी मोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन सच आर एग्जांपल्स। सो अब बात आती है इसके ऑब्जेक्ट की। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट बिहाइंड दिस प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेशन इज दैट कि ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट एक सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क केस में बताया था, जैसे कि सरदार सिंह वर्सेस कृष्णा देव। उसमें बताया गया था कि इट इज अ वेल सेटल्ड लॉ दैट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन आर मेड फॉर द फुल फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशंस, बट इक्विटी भी कहीं पे डिमांड करता है कि अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है तो पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन बी डन। सो ये इसका ऑब्जेक्ट था सेक्शन नंबर 12 का। अब आ जाती है सेक्शन नंबर 12 के प्रोविजन की। प्रोविजन में क्या है, क्या बताता है? प्रोविजन ये बताता है कि प्रोविजन में कि क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, या अगर मिलेगी तो किस सर्कमस्टांस में मिलेगी, कहां पे मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो इसका जवाब मिलेगा हमको सेक्शन नंबर 12 में। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 12। इसका सबसेक्शन 1 जो एक जनरल रूल बताता है, इसका सबसेक्शन 1 बोलता है एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड the court shall not grant the specific performance of part of the contract except or otherwise provided। इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? इस वर्ड का मीनिंग ये है कि अब एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड मतलब जो भी चीजें नीचे प्रोवाइडेड की गई है इसी सेक्शन के सबसेक्शन में, उसके अलावा कहीं पे भी पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री नहीं दी जाएगी। तो एक सबसेक्शन 1 एक जनरल रूल बताता है कि द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कोर्ट के लिए एक मैंडेटरी प्रोविजन है कि कोर्ट कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री ग्रांट नहीं करेगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में कर भी सकता है। तो मतलब जहां पे भी एक जनरल रूल होता है तो इसके एक्सेप्शन तो होंगे ही। तो उसके एक्सेप्शन हमें मिलेंगे सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 में। तो अब बात आती है सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। सबसेक्शन 2 ये बोलता है, डायरेक्ट देखने से पहले एक बार अपन ऊपर से देख लेंगे। सबसेक्शन 2 बोलता है when the party is unable to perform the whole part, मतलब पूरा पार्ट का परफॉर्मेंस तो हो ही नहीं सकता। तो जब जो द पार्ट विच इज लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पार्ट। तो ऐसे केस में क्या होगा, मतलब कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इसका परफॉर्मेंस एज अ होल तो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने के लिए, लेकिन जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है, जो लेफ्ट अनपरफॉर्म्ड है वो एक स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पार्ट है। इट मींस लेट्स से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये 100% कॉन्ट्रैक्ट है, फुल कॉन्ट्रैक्ट है, होल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पार्ट, स्मॉल प्रोपोर्शन हम ले सकते हैं 10% ऑफ द पार्ट जो कि अनपरफॉर्म्ड रहेगा, जो सीजेस टू एग्जिस्ट हो गया है, तो उसको हम मान सकते हैं ये स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पार्ट। तो इस केस में अपन मान सकते हैं इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 50 लाख। अब इसमें से 10% तो अनपरफॉर्म रह जाएगा, मतलब उसका परफॉर्मेंस हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ये करेगी जब मतलब 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तो हो सकता है, लेकिन 10% का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, कांट बी परफॉर्म, इट कांट बी परफॉर्म। सो ऐसे केसेस में कोर्ट ये करेगी, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है, इट इज प्योरली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। सो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, अगर पार्टीज एडमिट कर देती है कंपनसेशन इन मनी, तो द कोर्ट विल ग्रांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन सच केसेस। बट ऐसे केसेस में सूट कौन लाएगा, ये भी तो हमारे पास सवाल है। कोर्ट सूट कौन लाएगा? तो ये हमको प्रोविजन में सीधा मिलता है ऑन द सूट ऑफ आइदर पार्टी, मतलब
कॉन्ट्रैक्ट के जो भी पार्टी है, अगर प्रोमिसल लाता है तो भी, प्रोमिसल आता है तो भी, तो इस केसेस में ऑन द स्कूल ऑफ आइदर पार्टी, ऑन द स्कूल ऑफ आइदर पार्टी कोर्ट विल अवॉर्ड द डिग्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केसेस में और क्या करना पड़ेगा कोर्ट को? अब जैसे कि कंपनसेशन एडमिट कर दिया, कंपनसेशन एडमिट का मतलब क्या होता है? कंपनसेशन एडमिट का मतलब जैसे कि मैंने बताया, इसकी पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी 50 लाख रुपए, बट कंपनसेशन एडमिट कर दिया दोनों पार्टी ने, मतलब प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों ने, तो मतलब इसके 90% का परफॉर्मेंस तो होगा, तो इसमें क्या होगा, 45 लाख का कंपनसेशन एडमिट हो गया, जिसमें 5 लाख का जो नॉन परफॉर्मेंस के लिए है। तो ऐसे केसेस में डिग्री ग्रांट करते समय कोर्ट ये करेगी कि वो डिग्री तो ग्रांट करेगी, वो साथ में जो भी डिफिशियंसी आ रही होगी वो भी जो पार्टी इंटाइटल्ड होगी उसको दे देगी। मतलब 45 परफॉर्मेंस की तो ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गई, तो ये डील हो जाएगी प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में, और बाकी जो 5 लाख बचेंगे वो रिटर्न कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा सबसेक्शन 2। इसको एक बार बैरेक्ट से भी देख लेते हैं। तो बैरेक्ट की लैंग्वेज वैसे तो आप सब बोलते हैं डिफिकल्ट होती है, डिफिकल्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस समझने की देर है। तो इसमें लिखा गया है कि वेयर द पार्टी इज अनेबल टू परफॉर्म द होल पार्ट ऑफ इट, मतलब होल पार्ट पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जो कि 50 लाख की वैल्यू रखता है, वो पॉसिबल ही नहीं, बट द पार्ट विच लेफ्ट अनपरफॉर्म इज ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन टू द होल पार्ट, वो एक स्मॉल प्रोपोर्शन है होल पार्ट का, मतलब एक 10% पार्ट। एंड द वैल्यू एडमिटेड इन द कंपनसेशन इन मनी, जो कि वैल्यू है वो एडमिट हो चुकी है कंपनसेशन इन मनी, जो कि है 45 लाख, जो कि 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन परफॉर्मेंस सिर्फ 90% पार्ट का होने वाला था, तो वो 45 लाख की वैल्यू जो है वो एडमिट हो चुकी है। तो इस केस में ऐसा हो सकता है। तो इस केस में कोर्ट क्या करेगा? इसमें फिर फर्दर लिखा गया कोर्ट में, मतलब कोर्ट में इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यायालय की संतुष्टि बहुत जरूरी है भैया। तो ऐसे केसेस में जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट कर देगी। ग्रांट करने के साथ साथ क्या करेगी, जो भी कंपनसेशन एडमिट हुआ है उसको रिटर्न कर देगी। किसको? मतलब डिफिशियंसी जो भी पार्टी इंटाइटल होगी उसको रिटर्न कर देगी, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 5 लाख को रिटर्न कर दिया था। सो ये होता है यहाँ पे हमारा सबसेक्शन 2 खत्म। अब बात आती है सबसेक्शन 3 की। 3 क्या बोलता है? सबसेक्शन 3 बिल्कुल उल्टा है सबसेक्शन 2 से, जहाँ पे ये बताता है कि वहां पे तो 10% का पार्ट पॉसिबल नहीं था करने को, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 10% पार्ट पॉसिबल होगा परफॉर्मेंस के लिए, मतलब यही परफॉर्म हो सकता है, बाकी का जो 90% है जो कंसिडरेबल पार्ट है वो सीधे इसको एग्जिस्ट हो जाएगा। अब वो सीधे तो एग्जिस्ट हो चुका है, तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगा? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 डायरेक्ट हम मेन प्रोविजन पे जाएंगे और पढ़ते हैं। Where the party is unable to perform the whole part of it, but the part so left is unperformed forms a considerable part, मतलब जो पार्ट अनपरफॉर्म रहेगा वो कंसिडरेबल पार्ट है, जो कि 90% पार्ट है। सेम सबसेक्शन 2 का उल्टा ये रहेगा अनपरफॉर्म, जो कि परफॉर्म हो सकता है वो सिर्फ 10% पार्ट। तो ऐसे केसेस में क्या होगा? ऐसे केसेस में दो कंडीशन हो सकती है, जैसे कि हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा था, where the party admit the compensation in money, यहाँ पे कंपनसेशन एडमिट भी हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। तो अगर एडमिट हो गया कंपनसेशन तो वैसे ही सबसेक्शन 2 जैसा रूल हो जाएगा। अगर एडमिट कर लेता है कंपनसेशन को, तो ऐसे केसेस में अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट हमारा था 50 लाख का, तो होल कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होना था वो 50 लाख का था, लेकिन कुछ सर्कमस्टांस के कारण उसका परफॉर्मेंस सीरियस टू एग्जिस्ट हो चुका है, तो सिर्फ उसका 10% पार्ट ही पॉसिबल है। तो ऐसे केसेस में अगर पार्टी एडमिट कर लेती है कंसिडरेशन इन मनी, तो यहाँ पे 5 लाख का एडमिट हो जाएगा, जैसे कि 10% पॉसिबल है, तो यहाँ पे प्रोमिसर की डीलिंग हो जाएगी और बाकी का जो भी रेस्ट तो बचाव पैसा होगा वो वापस हो जाएगा जो भी पार्टी इंटाइटल होगी, जो कि है 45 लाख। अब एक और सिचुएशन आती है इसमें जहां पे पार्टी एडमिट ही नहीं करेगी कंपनसेशन इन मनी। अब एडमिट नहीं करेगी कंपनसेशन, तो फिर तो जो पार्टी जो परफॉर्मेंस लेने गई है तो वो तो एकदम डीट हो गई कि उसको उसी से परफॉर्मेंस चाहिए। पागल ही होगा जो पूरे परफॉर्मेंस का सिर्फ 10% कॉन्ट्रैक्ट बचा है और सामने वाली पार्टी एडमिट भी नहीं कर रही है कंपनसेशन इन मनी, मतलब
ये जरा से पार्ट के लिए, जरा से चुल्लू भर के पार्ट के लिए वो 50 लाख रुपए देने को तैयार है। मतलब ऐसे केस में बिल्कुल भी रिबेटमेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो टोटल उसको 10% पास के लिए उसको पूरे 50 लाख देना पड़ेंगे। तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री ग्रांट कर सकता है। कब? जब पार्टी एडमिट नहीं कर रही कंपनसेशन और जो मांगने जा रहा है उसको तो चाहिए ही। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ग्रांट कर देगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री। तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट के पास एक जनरल रूल आता है। पहले तो अगर जैसे ये केस आता है कोर्ट के सामने तो प्राइमा फेसी जनरली नो कोर्ट विल ग्रांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सबसेक्शन 3। बट कोर्ट में दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट को लग रहा है इट इज सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट की संतुष्टि पूरी है, जब द अदर पार्टी एक्शन लाती है, मतलब ऑन द सूट ऑफ अदर पार्टी यहाँ पे उसको बोलेंगे द पार्टी हु सीक्स परफॉर्मेंस, जो कि कोर्ट में न्यायालय में परफॉर्मेंस लेने गई है, किसका? जो कि पार्ट परफॉर्म हो सकता है उसका। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ग्रांट तो कर देगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री, मतलब फिर तो उसमें 2 केस आएंगे। तो वैसे एज पर सिचुएशन कर देगा। अगर पार्टी एडमिट करती है कंपनसेशन इन मनी तो ये केस होगा 5 लाख का, उसका जो भी डील होगी वो हो जाएगी, बाकी की डिफिशिएंसी रिटर्न हो जाएगी। अगर एडमिट नहीं करती है तो क्या होगा? उसको पूरे 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ इतने से पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सिर्फ इतने से पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ मतलब यहाँ पर 70% ऑफ जो भी सेक्शन है हमारा कवर हो चुका है। अब बात आती है इसमें और आगे क्या होगा। अब अगर ऐसे केसेस में इसका जो सबसेक्शन 3 का इसका क्लॉज 2 बताता है कि इन द आइदर केस, ये दोनों केस में, ये या तो ये वाला, इन दोनों केसेस में अगर पार्टी ने परफॉर्मेंस ले लिया है, तो अगर बाद में अगर ये परफॉर्मेंस पॉसिबल भी हो जाता है तो कोई भी पार्टी इसको क्लेम नहीं कर सकती। इसमें सीधा सा लिखा है इन द आइदर केस मतलब वो दोनों केस, relinquish all claim to performance of the remaining part of the contract and all right to compensation either of deficiency or for loss sustained by him through the default of the defendant। मतलब कुछ भी लॉस हो, डिफिशिएंसी हो या कंपनसेशन हो, कोई भी रिकवर नहीं कर सकता। सारे राइट टू कंपनसेशन वगैरह सब डिवार हो जाएंगे, कोई भी पार्टी आ नहीं सकती जब ये जो पार्ट अनपरफॉर्म कर रहा था वो उसका परफॉर्मेंस पॉसिबल हो जाए। तो कोई भी पार्टी कोई भी सूट नहीं ला सकती इन केसेस में। अभी बात हो गई सबसेक्शन 3। अब बचा है सिर्फ हमारा सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 से बहुत ही इजी सा प्रोविजन जिसमें सीधा सा बोल दिया है, एक वर्ड को ध्यान रखोगे उससे सब समझ में आ जाएगा। When the contract is of such a nature that it stands on separate and independent footings। अब separate and independent footing कैसी है? अब एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी भी पर्सन का, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वो एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पर स्टैंड कर रहा है। सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग क्या होगी? अब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक घर है, ये 2 घर है, ये 3 घर है। किसी भी पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि वो उसे 3 घर बना के दे, तीनों अलग अलग प्लॉट पे है। अब क्या होता है, ये अलग अलग मतलब सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग, ये सेपरेटली स्टे कर रहे हैं, मतलब ये अलग अलग है, ये बिल्कुल भी जॉइंट नहीं है कि कोई हौच-पौच हो, कोई दिक्कत आए इसका परफॉर्मेंस करने में। तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स ऑन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग, मतलब ये सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे तीनों घर, मतलब 3 घर बनाना उसको अलग अलग। बट ड्यू टू सम सर्टेन सर्कमस्टांसेस द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अनेबल टू परफॉर्म, मतलब इस घर का परफॉर्मेंस इज अनेबल टू परफॉर्म, सीरियस टू एग्जिस्ट हो गया या फिर कुछ डिस्ट्रक्शन आ गया, यहाँ पे गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर कर ली है, तो ऐसे केसेस में इस पार्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। बट जो बाकी 2 पार्ट है, क्योंकि ये 2 है, इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ग्रांट कर देगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री, क्योंकि इसके बनने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना। तो ऐसे केसेस में कोर्ट ग्रांट कर देगी ये दोनों घर के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री। अब बेयर प्रोविजन देख लेते हैं। तो बेयर प्रोविजन में ये लिखा है, when the part of the contract is taken by itself, court
food to be specifically performed. Mark my words, stands on separate and independent footing from the another part of the same contract, which cannot be or not specifically performed by the court. तो जो अनादर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट से बाकी जो परफॉर्म हो सकता है वो बिल्कुल ही सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे है। ये सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट, दिस वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग्स। तो ऐसे केसेस में जो भी फॉर्मर पार्ट है, मतलब ये दो घर का कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे केसेस में कोर्ट ग्रांट कर देगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री। ये हो गया हमारा सेक्शन 12 पूरा। एक्सप्लेनेशन तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, तो अब एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं, जैसे जल्दी से करेंगे तो आप समझ लीजिएगा। अब बात आती है सेक्शन 12 क्या है। सेक्शन 12 बेसिकली है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका सबसेक्शन 1 बताता है एक्सेप्ट और अदरवाइज प्रोवाइडेड द कोर्ट शैल नॉट ग्रांट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक मैंडेटरी प्रोविजन है, साथ ही में एक्सेप्ट और अदरवाइज लगा दिया था, मतलब इसके साथ में कुछ एक्सेप्शन भी आ रहे हैं। इसका सबसेक्शन 2 बोलता है when the party is unable to perform the whole part of the contract but the part so left unperformed, मतलब unperformed is a small proportion of the part and the party admit the value in the compensation in money, then the court may on the suit of either party the grant the specific performance of such part of performance and award the compensation in money, जैसे कि हमने समझा रहा हूँ। अब सबसेक्शन 3 आता है जो इसी का उल्टा वेरिएशन है, जिसमें बात करते हैं when the party is unable to perform the whole part of the contract but the part so left forms a considerable part, and two situations arises when the party admit the compensation in money. Second one is when the party doesn't admit the compensation in the money. So in the prior case when the party admit the compensation in the money then it will be taken as subsection 2, जो भी प्रोसीजर डील किया था हमने वैसा हो जाएगा। But when the party नॉट एडमिटेड द कंपनसेशन इन मनी, इस केसेस में क्या होगा, इस केसेस में जो भी पार्टी परफॉर्मेंस लेने गई है, मतलब द अदर पार्टी हु सीक्स परफॉर्मेंस, तो उसको कोई भी रिबेटमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी डिस्काउंट, कोई भी सेटलमेंट नहीं होगा, उसको पूरा पैसा देना पड़ेगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्री हुआ था। अब ऐसे केसेस में अगर कोई भी पार्टी परफॉर्मेंस ले लेती है, जो कि पार्टी अदर पार्टी परफॉर्मेंस लेने गई, उसने परफॉर्मेंस ले लिया, तो ऑल राइट टू कंपनसेशन लॉसेस एंड डैमेजेस आर रिलिंग्विश्ड एंड बार्ड फ्रॉम बाय द लॉ। तो अगर बाद में ऐसा कोई परफॉर्मेंस पॉसिबल भी हो जाता है जो अनपरफॉर्म रह गया था, तो ऐसे केसेस में पार्टी बिल्कुल भी आएगी नहीं परफॉर्मेंस लेने की इस पार्ट का परफॉर्मेंस हो सकता है या नहीं। सो ये था सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 4 बात करता है, सबसेक्शन 4 बात करता है कि व्हेन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड ऑन सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ऐसा है कि वो एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट फुटिंग पे स्टैंड करता है, बट द पार्ट लेफ्ट अनपरफॉर्म इज टोटली अनदर पार्ट, तो जो फॉर्मल पार्ट है उसका परफॉर्मेंस दिया जा सकता है। तो ये था सबसेक्शन 4। जो एक्सप्लेनेशन था इसका हमने पहले ही देख लिया था। एक्सप्लेनेशन बताता है कि ये सेक्शन रोल में कब आया था, कब रोल में आएगा ये, जब द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो सकता है, वो परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। So guys, this is all about section 12 of Specific Relief Act. I hope you have enjoyed. Thank you and have a nice day.